बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम इस तरह से पिक्चर इफेक्ट या टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक सर्कल के अंदर पिक्चर है, फिर ये बड़ा ही खूबसूरत सा बॉर्डर लगा हुआ है और ये उसका नाम लिखा हुआ है और उसके नीचे ये लाइन है। मोस्टली यूज़ होती है छोटी क्लासेस के लिए इस तरह की शीट्स। तो ये शीट बनाने जा रहे हैं हम आज, और इसे वीडियो को लाजमी शुरू से लेकर आखिर तक देखना है ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बड़ा इजीली समझाऊंगा। तो चलें आ जाएं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद देखें, आपने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है, जब भी उर्दू लिखनी है तो आपने सबसे पहले इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन और फाउंट जो है वो सिलेक्ट करना है, फाउंट का स्टाइल। तो इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन में यहाँ से ये वाली कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये उर्दू वाली। तो ये उस वक्त होगी जब आपके पास पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल होगा, अदरवाइज यहाँ से आपकी टेक्स्ट डायरेक्शन की ऑप्शन नहीं आएगी। तो यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन करने के बाद यहाँ से अब हम अपनी लैंग्वेज तब्दील करेंगे उर्दू। उर्दू के बाद यहाँ से हमने फाउंट जो है वो जमील नूरी नस्तलिक रखना है। तो वो बाद की बात है, वो बाद में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। फ़िलहाल हमने क्या करना है, यहाँ से मैं अपना जो स्कूल का नाम है या जो भी आपका नाम है वो आप लिख लें। मैं यहाँ से इंग्लिश करता हूँ और फिलहाल इसको यहाँ से इंग्लिश वाली टेक्स्ट डायरेक्शन ये वाली करता हूँ। तो यहाँ से मैं अपने अदारे का नाम लिखता हूँ जो भी है, और उसके बाद जी आपने करना क्या है, इसकी सेटिंग कर लेनी है थोड़ी सी। सेटिंग के बाद तो ये थोड़ा सा स्किप कर दें अगर आपने इस तरह की करनी है तो, ठीक है, नेम या जो भी है। अब उसके बाद यहाँ से नेम वगैरह लिख लें आप। ये हेडर कैसे बनाने हैं, खूबसूरत से हेडर कैसे बनाने हैं, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। हर चीज़ की बहुत वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं कि बच्चों के पेपर कैसे बनाने हैं। आप उनको देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं भी चलाना आता वो भी चलाना आ जाएगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखें यहाँ पे आगे ये चीज़ बना ली हमने। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि इंसर्ट के अंदर जाना है और सबसे पहले हम एक और काम कर लेते हैं। व्यू के अंदर जाएंगे और जाने के बाद यहाँ से ग्रिड लाइंस को ऑन कर लेंगे, ठीक है। ग्रिड लाइंस को ऑन करने का फ़ायदा भी हमारे पास काफ़ी होगा। अब हमने इंसर्ट के अंदर जाना है, शेप में जाना है और यहाँ से हम ये वाली शेप जो है ना ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें, तो आई थिंक इतनी काफ़ी है। तो देख लीजिएगा, आपने जितनी रखनी है उतनी ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर का जो बॉर्डर कलर है सॉरी, वो हम यहाँ से वाइट कर देंगे, बॉर्डर कलर ब्लैक कर देंगे और बॉर्डर थोड़ा सा मोटा रखेंगे। तो वेट पे जाएंगे और यहाँ से मोटा कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे देखने में आसानी रहे। अब उसके बाद करना है कि हमने फिर से इंसर्ट के अंदर जाना है और यहाँ से एक शेप लगानी है हमने सर्कल वाली। तो शिफ्ट और कंट्रोल का बटन प्रेस करके मैं एक शेप लगा रहा हूँ ताकि बिल्कुल सर्कल लगे। अगर आप इस तरह नहीं लगाना चाहते तो वैसे ही आप यहाँ पे एक सर्कल लगाएं। ये देखें, अब देखें बिल्कुल सर्कल नहीं है। तो इसके लिए क्या करें, इसको सिलेक्ट करें, फॉर्मेट के अंदर जाएं और यहाँ से आपने जितना सर्कल लगाना है उतनी वैल्यूज़ लिखें। तो 2, और इसकी मैं हाइट भी 2 रख रहा हूँ और इसकी चौड़ाई भी 2 रख रहा हूँ। तो ये देखिए अब बिल्कुल सर्कल हो चुका है। अब कॉर्नर से पकड़ के मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ। तो ये देखिए जी, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। अब इसका कलर जो है ना वो आपने वाइट करना है। यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से इसका कलर वाइट कर देना है और इसका जो बॉर्डर कलर है वो आप चाहे तो ना भी लगाएं, कोई मसला नहीं, या फिर यहाँ से इसको भी ब्लैक कर दें। अब हमने करना क्या है, इसके अंदर लगानी है जी पिक्चर्स। तो आई थिंक ये इतना एडजस्ट हो चुका है। तो इसको मैं ज़रा शिफ्ट प्रेस करके आप छोटा कर लें थोड़ा सा। अब हमने करना क्या है, पिक्चर लगानी है। इंसर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जो पिक्चर लगानी है उसको आपने इंसर्ट कर लेना है। ये देखें, अब पिक्चर लगाई है लेकिन ये नीचे इस तरह से आ गई है, कोई मसला नहीं है। आपने करना है कि यहाँ पे देखिए ये क्विक रैप की ऑप्शन आ रही है या फिर फॉर्मेट के अंदर ये रैप की ऑप्शन है। तो यहाँ से हम इसको रैप कर लेते हैं दी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये वाली।
उसके बाद इसको कर लेंगे यहाँ से छोटा। छोटा करने के बाद हमने करना क्या है, इस सर्कल के अंदर इसको फिट करना है। तो इस सर्कल के अंदर फिट करने के लिए देखिए मैं क्या करूँगा, पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट के अंदर आना है और यहाँ पे क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है। क्रॉप के नीचे यहाँ पे देखिए एक एरो सा बना हुआ है छोटा सा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने करना है, यहाँ से हमने आना है क्रॉप टू शेप और यहाँ से सर्कल वाली शेप सेलेक्ट कर लेनी है। ये देखिए अब हमारा बिल्कुल सर्कल बन चुका है। देखिए बिल्कुल सर्कल हो चुकी है। अब हमने करना है कि इसको उठा के सिर्फ इसके ऊपर फिट कर देना है और यहाँ से कॉर्नर से पकड़ना है, कंट्रोल शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और इसको इस तरह छोटा कर देना है। ये देखें फिट हो गई। तो चाहे तो अब आप अपनी ग्रिड लाइंस को यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। मैं इसको ज़रा ऑफ कर रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ। ये देखें। अब उसके बाद क्या करना है, ये देखिए अभी बिल्कुल सर्कल के अंदर नहीं है मेरी शेप। तो बिल्कुल सर्कल के अंदर करने के लिए हमने इसको सिलेक्ट करना है, दूसरी शेप को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे जाना है। यहाँ पे ये देखिए अलाइनमेंट के ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है सेंटर, फिर यहीं पे क्लिक करके ये वाला मिडल। तो ये देखिए अब बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। इसको कर ले जी यहाँ से ग्रुप और इसको कर ले यहाँ पे सेट, इसको भी और इसको भी। अब इन तीनों को सिलेक्ट करें, यहाँ से ग्रुप कर दें। ये देखें ये बन गई जी हमारे पास एक। अब इसी की आपने बना लेनी है कॉपी। तो कॉपी बनाने का सिंपल और आसान तरीका, कंट्रोल का बटन प्रेस करें, इस पर क्लिक करें और इसको इस जानब ड्रैग कर दें। ये देखें अब देखें मैं इसको कॉपी बना रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी बन गई है। लेकिन इसकी अगर देखें तो पोजीशन देखें बिल्कुल इसके सामने, ये इसके सीध में नहीं है। इसके सीध में लेके जानी है अगर आपने कॉपी, तो साथ में फिर आप शिफ्ट का और कंट्रोल का बटन प्रेस करें और इसको इस जानब मूव कर दें। ये देखें इजी हो गया। अब इस शेप को हमने तब्दील करना है, तो यहाँ पे फिर से क्लिक करें और इनको कर लें जी अनग्रुप। अब ये तस्वीर वाली को भी हम अनग्रुप कर लेंगे और इस पिक्चर की बजाय हमने लगानी है अब दूसरी पिक्चर। तो दो तरीके हो सकते हैं, इसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पे देखिए चेंज पिक्चर, तो यहाँ पे पिक्चर को सिलेक्ट करें, ये आ गई जी चेंज पिक्चर। ओके अब इस तरह से भी पिक्चर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए नीचे देखिए ये ब्लैक कलर नज़र आ रहा है मुझे और इसका आधा कान भी कट गया है, तो इसको हमने एडजस्ट करना है। तो उसके लिए क्रॉप पे फिर से क्लिक करेंगे। क्रॉप पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास इस बिल्ली की जो पिक्चर है, यहाँ पे देखिए इसके पॉइंट है, ये यहाँ से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको पिक्चर को इस तरह मूव भी कर सकते हैं। ये वाला जो है ब्लैक कलर का, ये आपका याद रखें वो जो सर्कल था जिसके अंदर हमने पिक्चर को क्रॉप किया, ये वो चीज़ है। तो यहाँ से अब मैंने ब्लैक कलर जो है ये वाला डिलीट करना है, तो यहाँ से मैं इसको इस तरह ऊपर की जानब करूँगा यहाँ तक। ये देखें तो ये मैंने छोड़ दिया। अब देखें ज़रा, ठीक है, बड़ा ही कमाल का मुझे ये इफेक्ट दे रहा है। उसके मैं थोड़ी सी बड़ी कर लूँगा। ये देखें इस तरह से हो गई। अब देखें करना क्या है हमने, इसी को इन तीनों को ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं। देखिए अभी ग्रुप नहीं करना, वो ग्रुप हम इन्हें बाद में करेंगे क्योंकि हमने इसकी कॉपी बनानी है, तो फिर से हमें अनग्रुप करना पड़ेगा। तो वो पहला मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो इसको राइट कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे और नीचे ले आएंगे। यहाँ पे कॉपी बनानी है तो यहाँ पे छोड़ देंगे, इधर भी बना लेते हैं हम। ये देखें यहाँ पे, फिर मज़ीद जितनी चाहिए आप उतनी बना सकते हैं। तो फ़िलहाल इतनी। अब इसके अंदर लिखना है हमने टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए सिंपल इंसर्ट के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से इस तरह हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और इसका साइज जरा बड़ा कर लें। आउटलाइन इसकी बिल्कुल ख़त्म कर दें, टेक्स्ट बॉक्स की हमें ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर हमने लिखना है अपना टेक्स्ट। तो ये है जी जाला, तो ये इस तरह से लिखा। और लिखने के बाद मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, होम के अंदर जाके इसको एक तो सेंटर यहाँ से करना है, दूसरा यहाँ से ये देखिए रिमूव, यहाँ से 10 और अलाइनमेंट ये रख दें।
अब हमने करना है क्या, इसका टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो हमने जमील नूरी नस्तलिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से उर्दू की बजाय इंग्लिश, ताकि मुझे टेक्स्ट ढूंढने में आसानी हो जाए। जमील नूरी नस्तलिक, एंटर। और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट को, और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को और बढ़ा लूँगा नीचे। और इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर देखिए अभी वाइट कलर है, जिससे हमारा पीछे वाला बॉर्डर छिप रहा है। तो हम टेक्स्ट बॉक्स का वाइट कलर भी ख़त्म कर देंगे। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से नो फिल कर देंगे। अब इसके नीचे लगानी है हमने एक लाइन। तो उसके लिए देखिए सिंपल वही तरीका, इंसर्ट के अंदर जाएं, शेप पे जाएं, यहाँ से ये देखें ये लाइन इस तरह से शिफ्ट प्रेस करके लगाएं। तो जब आप शिफ्ट प्रेस करके लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल सीधी लगेगी। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके नहीं लगाएंगे तो ये लाइन जो है ना आपकी टेढ़ी मेढ़ी सी लगेगी। ये देखें, अगर मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करके ये देखें लगाऊँ, ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो सीधी लाइन लगाने के लिए आपने शिफ्ट प्रेस करना है और इसको फिर लगाना है इस तरह से। ये देखें शिफ्ट प्रेस किया और ये मैंने इस तरह ड्रॉ किया, ये देखें। आई होप इसकी समझ आ गई होगी। तो ये हो गया हमारा जाला, और इस जाले को यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स को और ये जो मेरी लाइन है इसको मैंने शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया और दोनों को मैं कर लूँगा यहाँ से ग्रुप। ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स पे और राइट क्लिक किया, यहाँ पे ग्रुप पे गया, ग्रुप, ठीक है। अब इसी टेक्स्ट बॉक्स और लाइन को ये देखें, इस ग्रुप को मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल के साथ मैं इसकी कॉपी बना लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अब जाले को काट के यहाँ पे अब इजीली लिख सकता हूँ बिल्ली, ये देखें, ठीक है। अगर लाइन आप नीचे करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं पिक्चर तब्दील कर लेता हूँ, राइट क्लिक, चेंज पिक्चर, और यहाँ से मेरे पास है जी ताले वाली। तो ये देखिए अभी ताला मेरा सारा जो है इसमें से आधा कट गया है। तो मैं क्या करूँगा, क्रॉप पे जाऊँगा, फॉर्मेट के अंदर क्रॉप पे क्लिक करूँगा, यहाँ से अपने ताले को एडजस्ट करूँगा, ये देखें, ये देखें जी, ठीक है, सेट हो गया। अब यहाँ पे ताला आ गया। अब यहाँ पे पिक्चर को हमने सेट करना है, डबल क्लिक, क्रॉप पे क्लिक, सॉरी पिक्चर को हमने पहले चेंज करना है। तो पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, चेंज पिक्चर, और ये दरख्त लगाना है, ये देखिए ट्री, सिंपल लग गया। अब इसके अंदर भी हमने इसी टेक्स्ट को लिखना है। तो कंट्रोल के साथ में इसको, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ में इसको भी यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये साथ में लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने टेक्स्ट बॉक्स और लाइन को ग्रुप किया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए आ रही है। तो मैं यहाँ पे देखिए अब टेक्स्ट बॉक्स वाले ग्रुप, मतलब कि ग्रुप के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक किया तो सिर्फ मेरा टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट है। इसमें से मैं टेक्स्ट को आसानी के साथ काट के दोबारा से यहाँ से लिख सकता हूँ। ये देखिए इस तरह, ये देखें यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास दो सिलेक्शन टूल बन रहे हैं। ये देखिए एक अंदर की जानब ये नोड वाले, तो ये बाहर की जानब। तो अंदर वाले जो है वो मेरे इस लाइन के है और बाहर वाला जो है मेरे टेक्स्ट बॉक्स का है। इसलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और बाहर वाले से इस तरह इसको कर लेता हूँ। तो ये देखें पौधा, तो इसको ज़रा मैंने सेंटर लाइन किया था इसलिए ये लें। आई होप आपको इस तरह के अब पेपर बनाने में आसानी होगी। अब जितनी आप मज़ीद बनाना चाहते हैं इनकी आप इस तरह से कॉपीज़ बना लें। याद रखें इस तरह बनाने के बाद आप इनको यहाँ से ना ग्रुप ज़रूर कर लें। ग्रुप का फ़ायदा ये होगा कि आप इनको जब मूव करेंगे तो इजीली सभी को एक साथ मूव कर पाएंगे। ये देखें एक पे क्लिक करेंगे, ये देखें ग्रुप नहीं किया, ये देखें ये मैं अलग-अलग से मूव करता हूँ, लेकिन ग्रुप किया होगा आपने, एक के ऊपर क्लिक करना है, ये देखिए इजीली मूव कर सकते हैं आप। इसको भी हम ग्रुप कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये देखें ये एक और पिक्चर मेरे पास आई थी, ये इस तरह से कह रहे थे कि लगानी है लाइनें, तो ये कैसे लगाएंगे ये भी देख लें। सिंपल सा तरीका है इसका भी, वही तरीका जो ऊपर हमने ताला चाबी जो भी लिखा हुआ उसके साथ लगाई हुई हैं। इसको ज़रा मैं रैप कर लेता हूँ ताकि मैं इसको इजीली कहीं भी मूव कर सकूँ। तो यहाँ पे आपने इस तरह अगर लिखने हैं तो देखें सिंपल
टेक्स्ट बॉक्स की बजाय आप वैसे ही यहाँ पे टेबल लगा लें, ठीक है, और इसको कर लें जी यहाँ तक, इस तरह से खोल लें। एक मिनट रुक जाएं ज़रा, मैं इसकी रैपिंग कर लूँ ताकि मुझे भी देखने में आसानी रहे। इन टेक्स्ट तो यहाँ पे बे है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बे, सॉरी शिफ्ट के साथ लिख दिया था। इसकी भी जमील नूरी नस्तलिक यहाँ से करूँगा। टेक्स्ट साइज़ जो है मैं 20 कर देता हूँ और इसको सेंटर कर दूँगा। अब इसके नीचे ये देखिए इस तरह से लंबी सी लाइन लगानी है, तो सिंपल इंसर्ट के अंदर जाऊँगा और यहाँ से लाइन सेलेक्ट करूँगा मैं और शिफ्ट प्रेस करके ये देखिए लगा दी मैंने, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा मैं शिफ्ट प्रेस करके इधर को खोल दूँगा और यहाँ पे जाऊँगा वेट के अंदर और इसको 1 कर देता हूँ। 1 के बाद इसका कलर जो है ना वो मैं ब्लैक रखूँगा और इसको अब थोड़ा सा मैंने एडजस्ट करना है, तो वो मैं अपने एरो से जो कीबोर्ड के ऊपर बने हुए हैं उनसे इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। ये देखें, ठीक है, लाइन हमारी कुछ ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। अब देखें मैं लाइन पे क्लिक करना चाह रहा हूँ लेकिन बड़ी मुश्किल से हो रहा है, तो उसके लिए सिंपल एक और तरीका होता है यार, यहाँ पे जाएं और ये देखो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अब देखिए इजीली लाइन आपकी सिलेक्ट, शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करके आपने इस तरह लाइन छोटी करेंगे तो दोनों तरफ से ये आपकी लाइन छोटी होगी, शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करके। ये देखें जी, ठीक है। अब इसी तरह नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए, सॉरी बॉक्स में आ जाए, यहाँ पे लिखें और इसको भी सेंटर कर दें इस तरह। इसका भी स्टाइल ये सेम एज इट इज़ यही। इसके नीचे भी इसी लाइन को कॉपी कर दें कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके। ये देखें इसी तरह यहाँ पे टे, और इसका भी फॉर्मेट मैं सेम यही रखूँगा फॉर्मेट पेंटर से। लाइन को सेम एज इट इज़ कॉपी कंट्रोल शिफ्ट और ये नीचे मूव। ये लें, अगर यहाँ पे आगे लेना चाहते हैं आप कुछ और टेक्स्ट यहाँ पे इस तरह बॉक्सेस बना लें, उसके अंदर भी आप इस तरह से लिख सकते हैं इजीली। आई होप आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। अब इस बॉक्स को, ये जो बॉर्डर है इसको अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करें, यहाँ पे जाएं और नो बॉर्डर कर दें यहाँ से। देखें तो ये था जी तरीका इस तरह के अल्फाज लिखने का और इस तरह की हमारे कुछ वर्ड लिखने का और तस्वीरें लगाने का। अगर आप भी कोई इस तरह की वीडियो वगैरह बनवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, या फिर नीचे फेसबुक का पेज दिया गया वहाँ पे आप मुझे कुछ पिक्चरें सेंड कर दें और साथ में लिख दें कि सर इस तरह की बनाना सिखा दें, तो मैं उस तरह की वीडियो बना दूँगा इंशाल्लाह।